अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण की काम विजय। बहुत दिन के बाद श्री कृष्ण द्वारका में आए हैं। सभी को श्री कृष्ण मिलन की आतुरता है। एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट करके भगवान सभी से मिले हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर
है, सभी को श्री कृष्ण मिलन की आतुरता थी। सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि मुझ पर भगवान की विशेष प्रेम है। भगवान प्रथम मुझसे मिले हैं, मेरे साथ थोड़ी बातें की है, फिर दूसरे से मिले हैं, एक ही समय में सभी को आनंद दिया। श्री कृष्ण महायोग भोगी है, श्री कृष्ण महाभोगी है। आज बहुत दिन के बाद द्वारका में श्री कृष्ण भगवान आए हैं। 16,000 रानियां है, एकांत में भगवान की सेवा में है। कोई चरण की सेवा करती है, कोई तांबूल देती है, कोई हाव भाव से भगवान को वश में करने का प्रयत्न करती है। उसी समय राजमहल में कामदेव आया। कामदेव श्री कृष्ण को बाण मारता है। रासलीला में भगवान ने कामदेव को हराया था। मदन बाण भंग लीला है, तो भी कामदेव के मन में थोड़ी शंका रह गई थी कि रासलीला में आप थोड़े छोटे थे, तो भाई तेरी क्या इच्छा है, मैं द्वारका लीला में आऊंगा। अनेक रानियां एकांत में आपकी सेवा करती है, उस समय में आपको बाण मारूंगा। भगवान ने कहा, बेटा आजा। कामदेव बाण मारता है। भगवान श्री कृष्ण नाम अच्युत है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में अच्युत शब्द अनेक आया है। श्री कृष्णाचार्य श्री शंकराचार्य स्वामी ने अच्युत शब्द का अर्थ किया है कि श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं है। जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है उसे संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है। श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। एकांत सुंदर रानियां भगवान की सेवा में है, प्रभु को वश में करने का प्रयत्न करती है। उस समय कामदेव बाण मारता है। श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाला कामाधीन नहीं होता। श्री कृष्ण का कामदेव क्या कर सकता है? कामदेव ने धनुष बाण फेंक दिया। मेरे में कुछ शक्ति ही नहीं है। ऐसी अति सुंदर रानी एकांत में सेवा करती है, मैं बाण मारता हूँ, उनको कुछ भी होता नहीं है। श्री कृष्ण पूर्ण निर्वाकार, श्री कृष्ण महाभोगी है और श्री कृष्ण महाभोगी है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। द्वारका में द्वारकानाथ रोज 56 भोग का भोजन करते हैं। आज कभी बेट द्वारका में गए होंगे। बेट द्वारका में भोग की कोई गिनती ही नहीं होती। सत्यभामा जी आती है, जामवंती के यहाँ से आता है, रुक्मणी जी के यहाँ से आती है, श्री राधा जी के यहाँ से आता है, वैष्णव ले आते हैं, सभी सुंदर सुंदर सामग्री बना कर ले आते हैं। भगवान सबका प्रेम देख कर के सभी का भोजन करते हैं और इतना खाते हैं तो भी कभी उनको अर्जुन नहीं हुआ। संसार भगवान का नाटक है। भगवान सब प्रकार की लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं, अंगुली से में गिरिराज गोवर्धन धारण करते हैं। भागवत तो ऐसा वर्णन आता है कि सत्यभामा के पिता सत्राजित का जन्म मरण हुआ, तब भगवान ने रोने का भी नाटक किया। व्यवहार सब नाटक करना ही व्यवहार में सब नाटक करना ही पड़ता है। भक्ति से भूल हो तो भगवान क्षमा करते हैं, परंतु व्यवहार में भूल हो तो वे त्रास देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। व्यवहार बहुत सावधान रहना पड़ता है। सत्राजित का मरण हुआ, भगवान ने विचार किया आज थोड़ा तो रोना ही चाहिए। अगर मेरी आंखों में आंसू ना आए तो ये सत्यभामा रोज मुझसे सुनाएगी कि मेरे पिता का मरण हुआ, इनकी आंखों में दो आंसू भी नहीं आए। भगवान ने कहा कि मुझे ये सब कुछ आता है तो मुझे रोना भी आता है। रोने लगे। मेरे ससुर जी थे, मेरे मस्तक पर छत्र था, मुझे कोई चिंता नहीं थी। हाय रे मेरे ससुर जी गए। रोने लगे। भगवान नाटक करते हैं। संसार की भगवान का नाटक संसार भगवान का नाटक है। सभी जीव नाटक करते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का यह नाम, भगवान ने रोने का नाटक किया है। भगवान सब प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने एक लीला कभी नहीं की। 56 भोग का भोजन करने से, बहुत खाने से मुझे अर्जिन हुआ है, बुखार आया है, ऐसा नाटक भगवान ने कभी नहीं किया। रोज रोज 56 भोग का भोजन करने
से उन्हें कभी अर्जुन हुआ ही नहीं। अगर 2-3 दिन 56 तरह का भोजन आप ले ले तो आपको खबर पड़ेगी क्या होता है, क्या हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। भगवान कभी अर्जुन हुआ नहीं, महायोगी है भगवान, महायोगी है भगवान। योग और भोग दोनों विरुद्ध है, विरुद्ध धर्म भगवान में परिपूर्ण दिखते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण देव नहीं है, सर्वदेवों के देव परमात्मा है। द्वारका नाथ जाने के बाद परीक्षित का जन्म होता है। बालक परीक्षित चारों बाजू में नजर फेंकता है, कोई आता है तो उसका निहारता है। मैंने स्वप्न में 4 हाथ वाले तेजस्वी पुरुष को देखा था, वह कहाँ है जो सभी में भगवान को देखता है, सभी में भगवान को शोधता है। भविष्य वर्णन किया है, बालक का नाम रखा है परीक्षित महान ज्ञानी भगवत वक्ता है। 12वें अध्याय में यह कथा है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वनगमन। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र को विदुर जी का सत्संग हुआ, धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, आपके 100 पुत्र मर गए फिर भी आप घर छोड़ते नहीं हैं। इस घर में आपकी ममता है, इस घर में आपको फिर से जन्म लेना है, जन्म मरण समीप है। विदुर जी उन्हें सावधान करते हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अंधा हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को मध्य रात्रि के समय में गंगा किनारे ले गए। हरिद्वार के पास सप्त स्रोत तीर्थ है जहाँ गंगा माँ धाराओं में प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम सप्त स्रोत पड़ा। हिमालय से श्री गंगा मैया पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ती हुई आती है। श्री गंगा माई के दर्शन से मन शांत होता है। गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी वेग में दौड़ती हुई जाती है। मार्ग में 7 ऋषि बैठे थे, ऋषि खड़े हो गए, ऋषि हाथ जोड़ते श्री गंगा माँ की स्तुति करते हैं, हे गंगा माँ मेरे आश्रम में आ जाओ। गंगा ने 7 धाराएं प्रकट की। एक ऋषि के आश्रम से गंगा जी एक धारा गई, इसलिए इस तीर्थ का सप्त स्रोत तीर्थ कहते हैं। ये सप्त धाराएं ब्रह्मकुंड में मिल जाती है, इसलिए ब्रह्मकुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है। 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 धाराएं प्रकट की है। वहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए और विदुर जी का सत्संग हुआ। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। धर्मराज नियमानुसार प्रातः काल में काका जी को वंदन करने आते हैं। काका जी दिखते नहीं, मेरे काका जी कहाँ हैं, मैंने उनके 100 पुत्रों को मारा है, कदाचित वे आत्महत्या करने गए हैं। भगवान के भगत जब दुखी होते हैं तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण उनके घर में जाते हैं। नारद जी आए, उन्हें समझाया, काका जी की सेवा आज तक आपने बहुत ही ममता किसी मानव में रखना अच्छा नहीं है। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। काका जी की बहुत सेवा की है। काका जी में ममता रखना अच्छा नहीं, ममता रखने से उनका भी बिगड़ेगा, आप भी बिगड़ेंगे। अगर कि कुटुंब की चिंता रखना उचित है, किंतु 55 वर्ष होने के बाद कुटुंब की जो ज्यादा चिंता करता है उसका मरण बिगड़ता है। 55 हो जाने के बाद तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। 55 वर्ष के बाद सावधान हो करके जो भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु की शैया में पड़े हैं तो भी उनको कुटुंब की चिंता लगी रहती है। कन्या का क्या होगा, अरे मरने के बाद तेरा क्या होने वाला है, तू अपना विचार क्यों नहीं करता, मरने के बाद में क्या कहाँ जाऊंगा। 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, भगवान में ममता रखो। जिस मानव में आप ममता रखते हैं वही आपको छोड़कर जाने वाला है या फिर आप उसको छोड़कर जाने वाले हो। ममता भगवान में रखकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। कलयुग के लक्षण देखकर युधिष्ठिर की चिंता
नारद जी धर्मराज को सावधान करते हैं 6 महीने बाकी है, 6 महीने के बाद द्वापर युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा, कलयुग में रहना नहीं है, आप धर्म की मूर्ति हो कह करके नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के 6 महीने बाद धर्मराज को कलयुग के सब लक्षण दिखने लगे। पवित्र धर्मराज चोरी होती, पवित्र धर्मराज्य में चोरी होती है, लोग झूठ बोलते हैं, स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ जाता है। जिस घर की स्त्री बहुत स्वतंत्र हो करके बाहर घूमती है वह घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। कलयुग के ये लक्षण धर्मराज ने देखे। भीमसेन से बातें करते हैं, अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होती, बहुत हो गया। तेरा भाई अर्जुन द्वारका में गया है, अभी आया नहीं है। अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे। उसी समय अर्जुन आए, धर्मराज को वंदन किया। धर्मराज उनके मुख को देखते हैं, मुख में तेज नहीं है। तेरा किसी ने बहुत अपमान किया है, अथवा आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना तुमने भोजन तो नहीं किया, या तुमने किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं किया। तेरे मुख से तेज क्यों नहीं निकलता है? अति अपमान हो तो मुख से तेज नहीं रहता। आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना जो खाता है उसके मुख में तेज नहीं रहता। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का काम भाव से स्मरण करे तो यह व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसकी सजा होती है। ऐसा चिंतन करने वाले के मुख में तेज नहीं रहता। आजकल कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि कलयुग में मन से पाप करने पर भगवान सजा नहीं करते। ऐसा नहीं, शास्त्रों में लिखा है, नहीं है। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि मन से जो पाप करता है उसकी भी सजा होती है। तन से जो पाप करता है उसकी भी सजा होती है। मन से पाप करने पर भी सजा होती है। जगत में किसी स्त्री पुरुष का काम भाव से विचार करना वह विचार के जैसा ही पाप है। नहीं, मेरा अर्जुन कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। अर्जुन वीर है। वीर उसको कहते हैं जो एकांत में काम को मारता है, जो काम की मार खाता है वह दुर्बल है। मध्य रात्रि के समय में सुंदर श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन से मिलने के लिए गई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भारत का हूँ, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं प्रत्येक स्त्री को मातृभाव रखने वाला भारतीय हूँ, तू मेरी माँ है। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूँ, मैं तुम्हें शाप दूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। एकांत में जो काम को मारता है वही वीर है, मेरा वीर है। वह कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। मुझे ये सब के कली के लक्षण दिखते हैं, मुझे भय लगता है भगवान विराजमान हो तब तक कली नहीं आ सकता। मेरे भगवान द्वारका में आनंद से तो है ना, कभी भगवान मुझे याद तो करते हैं ना। एक एक का नाम ले करके धर्मराज कुशल पूछते हैं। अर्जुन बालक के जैसा रोने लगता है। अब किसका मैं कुशल सुनाऊं? भगवान तो स्वधाम में गए हैं, श्री कृष्ण बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की बराबर सेवा नहीं की है, मेरे बराबर दर्शन नहीं किया है। अब जगत में रहना ही नहीं है। रात भर श्री कृष्ण चिंतन करते हैं, प्रभु के एक उपकार का स्मरण करते हैं। रात भर मधुर श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं। भगवान की कैसी कृपा थी, भगवान के उपकारों का स्मरण। पांडवों को याद आता है कि दुर्योधन ने कैसा कपट किया था। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि के साथ 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में मैं भोजन करूंगा। अयुत शब्द का अर्थ होता है इस 1000
दुर्योधन संत की सेवा तो करता है किंतु कुभाव से सेवा करता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा कि आज आप यहाँ से पांडवों के घर में भोजन करने के लिए जाओ। मेरे भाई पांडव वन में दुखी है, वहाँ भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दो तो वे सुखी होंगे। ऋषि दुर्वासा सरल हृदय है, दुर्योधन का कपट समझ नहीं सके। दुर्वासा ऋषि ने सरलता से कहा, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, आज तेरे घर में पारण करेंगे, भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कल यहाँ से पांडवों के यहाँ जाएंगे। दुर्योधन दुष्ट है, एकादशी निर्जल व्रत किया है, द्वादशी दिन पारायण किए बिना विदा कर दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद मिले। अब मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाओ, उन्हें आशीर्वाद दो। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्य नारायण के अक्षय पात्र दिया है। त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वही कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिवस में 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं। पांडव जब वन में जाने के लगे तब सूर्य नारायण को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा धर्मराज जहाँ रहेंगे वहाँ साधु संत ब्राह्मण बिना निमंत्रण आएंगे ही, उनका सम्मान न हो तो धर्मराज को मरण के जैसा दुख होगा। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया, जिससे संकल्प करो कि जो अन्न निकलता था जंगल में मंगल होता है। बड़े बड़े ऋषि धर्मराज से मिलने के लिए आ जाते हैं। द्रौपदी सभी ऋषियों का वंदन करती है, हाथ जोड़ करके पूछती है, महाराज आपको क्या भोजन करना है, इच्छा पूर्ण देती है। हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण ने कहा था द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाएगा। दुर्योधन यही कपट किया, सोचा इस समय यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा। पांडव क्या इनको खिलाएंगे। वनवास में द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। मेरे भगवान मंगलमय है, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। जीवन में अति दुख हो, उद्वेग हो, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, ऐसे समय में याद करो मेरे भगवान मंगलमय है, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारा राज्य गया है। अच्छा युवा, मुझे याद आता है कि राजमहल में महारानी होकर में रहती थी। राजसी सुख मैंने राजमहल में भोगा है, सात्विक आनंद राजमहल में नहीं मिला। सात्विक आनंद देने के लिए मेरे भगवान मुझे वन में भेजा है। राजमहल में ध्यान तो करती थी किंतु ध्यान में तन्मयता नहीं हो पाती थी। राजमहल में श्री कृष्ण कीर्तन करती थी किंतु कभी आंख में आंसू नहीं आते थे। वन में होने के बाद श्री कृष्ण कीर्तन जैसे पिघलता है, आनंद आता है, ऐसा आनंद राजमहल में नहीं आता था। सात्विक आनंद देने के लिए भगवान ने हमको वन में भेजा है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का कल्याण है। पांडव द्रौपदी के साथ सत्संग करते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। दुर्वासा ऋषि वहां आए और धर्मराज खड़े हुए और दुर्वासा ऋषि का वंदन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। धर्मराज धीर गंभीर है, अति शांत है, जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो गया है, अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है। अति दुख में कभी मैंने अपना धर्म छोड़ा नहीं, अति दुख में कभी मैंने पाप किया नहीं है, अति दुख में मैंने भगवान को भूला नहीं हूँ। मेरे भगवान कैसी लीला करते हैं यह देखना है। धीर गंभीर धर्मराज ने हाथ जोड़े और दुर्वासा ऋषि को कहा, आपने बहुत कृपा की है, 10,000 ब्राह्मणों का आप ले आए हैं। आप सब गंगा जी में स्नान करके आओ, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सभी को स्नान करने की इच्छा है, भूख बहुत लगी है, अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आते हैं, रसोई तैयार मिलनी चाहिए। अति शांत धर्मराज ध्यान करते हैं क्या होगा। भीम अर्जुन को भय लगता है। द्रौपदी विचार करती है, सुना है दुर्वासा क्रोधी है, कदाचित साथ दे दे। द्रौपदी उस समय प्रेरणा
समय प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करती है। कीर्तन में हृदय पिघलता है, श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करती है। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी आपने इस जीव को स्वीकार किया है। आप एक बार ऐसा बोले थे कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। मुझे याद आता है आपकी बहन अब भिखारी हो गई है। हमारा सब कुछ जा चुका है। अब हम वन में 10,000 ब्राह्मणों आए हैं। हे नाथ कृपा करो द्वारका नाथ द्वारकाधीश में। उस समय रुक्मणी के महल में आराम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हुआ है तब तन में होता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारकानाथ जी का एक जागे हैं। रुक्मिणी जी द्वारकानाथ जी की सेवा में है। सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई प्रभु को मनाती है। मैं प्रेम से मेवा लाई हूँ, आप स्वीकार करें। उस समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आंत्रनाद कान में आया है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी पूछती है आप को क्या हुआ है? द्वारकानाथ ने कहा पांडव बहुत दुखी है। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ, मैंने सुना है कि पांडव वन में गए हैं। आपको वहां जाना हो तो भले ही जाओ, पर अभी तो इस मेवा को स्वीकार करो, भोजन करो, खा करके जाओ। कोई वैष्णव जब दुखी होता है तब भगवान को भोजन भाता भी नहीं है, उनको खाने की इच्छा नहीं होती है। मुझे जल्दी पहुंचना है। द्रौपदी बहुत इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले कृष्ण आ जाए। मैं दुर्वासा ऋषि को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा देंगे। कृष्ण 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 द्रौपदी प्रभु को मनाती है। दुर्वासा ऋषि के आने का समय हुआ है। रुक्मिणी के साथ भगवान बोलते तक नहीं, गरुड़ के पर विराजमान होकर दौड़ पड़े थे हैं। आज रुक्मिणी जी को तो भी थोड़ा आशय होता है कि बुरा लगता है कि वैष्णव कैसे भोजन करने के समय उनको बुलाते हैं, खाने की फुर्सत नहीं देते। द्रौपदी जी श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय हुई है। तन्मयता में उनको दर्शन होता है। भगवान रुक्मिणी जी के महलों में हैं। रुक्मिणी जी मनाती है, लेकिन भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए आए हैं। आज मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मैंने भोजन भंग किया है, मैं बड़ी स्वार्थी हूँ, मैंने प्रभु को त्रास दिया है। यही विचार मन में आते ही द्रौपदी रोने लगी। श्री कृष्ण द्रौपदी के सन्मुख खड़े हैं। द्रौपदी की नजर भगवान के चरणों में सन्मुख देखने की हिम्मत हुई नहीं। मेरे कारण प्रभु को त्रास हुआ है, मैं स्वार्थी हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं। मैंने रुक्मिणी को कहा आज तो द्रौपदी जो देगी वही खाऊंगा, आज तेरे हाथ का खाना है, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है कि मैं अपने प्राण निकाल कर दूं तो भी कम है। मैं क्या दूं? आपकी बहन अब भिखारी है, घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मेरे लिए तुमने घर में कुछ रखा ही होगा, मैं तेरा प्रेम जानता हूँ। घर में कोई मिठाई आए फल आए। द्रौपदी का नियम था कि वह भगवान का भोग अलग रखती थी। ये मेरे भगवान के लिए हैं। जिस घर में भगवान के लिए अलग रखा जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी की अखंड निवास होता है। भगवान ने कहा मेरे लिए तो तुमने कुछ रखा ही होगा। अच्छा अक्षय पात्र मुझे बता दे, तूने अक्षय पात्र में मेरे लिए कुछ रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया और भगवान के हाथ में दिया। बहुत दिन का भूखा जिसे भोजन खोज ही लेता है, एक बाजी का पान का पत्ता अक्षय पात्र में दिखाई देता है। अब भगवान ने कहा कि मेरे लिए तुमने यह रखा है, आज जगत के सभी जीवों की प्राप्ति होगी, सभी जीवों
में अंतर्यामी रूप से मैं विद्यमान हूँ, यह सिद्धांत सत्य हो। शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज भगवान श्री कृष्ण है। सभी की अंतर्यामी रूप में श्री कृष्ण भगवान, यह सिद्धांत सत्य हो तो जगत के सभी जीव तृप्त हो जाए। भगवान ने भाजी का पान मुख में रख दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़े और द्रौपदी को प्रेम देख करके तृप्त हुए हैं। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वही जगत को जानता है। बहुत से लोग साधु संतों का भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं। अच्छा है, अति उत्तम है। यह है कि गरीब में ही पवित्रता से, प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनाए। मेरे भगवान भोजन करेंगे, मैं भगवान के लिए करता हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण को मनाओ, प्रेम से थोड़ी बातें करो। जो प्रेम से मनाता है तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। दुर्वासा ऋषि पेट फूल हो जाता है। अर्जुन की डकारे आती है, ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं। सभी की ऐसी दशा हो गई कि भीमसेन बुलाने के लिए गए, हे महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा है, भीम सच बताना, द्वारका में श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा हाँ आए हैं, द्रौपदी के साथ बातें करते हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है कि दुर्वासा मेरे गुरु है, आज गुरु को भोजन परोसने वाला हूँ। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं ऐसा कह रहे हैं। दुर्वासा ने हाथ जोड़े और कहा मैं उनका गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु के भी दादा गुरु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जगत गुरु है, ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम मैंने बड़ी भारी भूल की है। 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया है, वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता नहीं, प्रेम में कभी हृदय पिघलता नहीं, वह अन्न अशुद्ध था, मेरी भूल हो गई है। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। पांडु का संयम, पांडु का सदाचार, पांडु की सरलता, पांडु का साधु, ब्राह्मणों के सद्भाव, पांडुओं के अनन्य कृष्ण भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है पांडुओं का जय जय जयकार होगा। कौरवों का विनाश होगा। दुर्योधन को श्राप दिया, पांडवों को आशीर्वाद दिया। जहाँ भी जाओ वहाँ दुर्वासा भी पीछे पीछे आती है, दुर्वासना भी पीछे पीछे आती है। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है। बंगले में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है। ऐसा नहीं है, जो वन में रहता है उनके पीछे भी दुर्वासना पड़ती है। जहाँ जाओ वहाँ वासना की, किंतु श्री कृष्ण के साथ तो अतिशय प्रेम करता है। वासना के त्रास से तो श्री कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करे तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता।